शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं और उनकी मुआशी टीम भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें आईटी सेक्टर्स को एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह भी चुके हैं कि एक आईटी के लिए एक बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी जाए। इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई। बजट के हवाले से ही मैं पढ़ रही थी तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कहा जा रहा था कि जब सैलाब आया था लास्ट ईयर और सैलाब के बाद ये कहा गया था कि जिनेवा से हमें तकरीबन 12 अरब डॉलर इकट्ठे होंगे, मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में मदद करेंगे क्योंकि सैलाब की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर संभाला देने के लिए यहाँ पर तकरीबन 12 अरब डॉलर जमा कर लिए गए थे। 10 से 12 अरब हमें डॉलर्स मिलेंगे, हमें सिर्फ 12 करोड़ डॉलर्स अभी तक वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जो मिलने थे वो मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फिजा रियाज। आज के व्लॉग में हम जल्दी से बजट के हवाले से मैं चाहूँगी कि जो अभी तक की डेवलपमेंट है उस पर मैं आपको बताती जाऊँ कि 2 दिन बाद बजट पेश किया जाएगा तो तवक्कुआत है क्या और सूरत हाल है क्या, वो मैं आपको बताती जाऊँ कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं और उनकी मुआशी टीम भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें आईटी सेक्टर्स को एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह भी चुके हैं कि एक आईटी के लिए एक बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी जाए। इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई और ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द वो जो अपनी बरामदात है आईटी सेक्टर उसको बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाए और तवक्कुआत रखी गई है कि 4.5 जो है 4.5 अरब डॉलर्स यहाँ तक इसकी बरामदात को बढ़ाने के लिए एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं इस आने वाले बजट में जो कि पेश किया जाएगा 2 दिन के बाद। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब, मुझे याद आया जब बजट के हवाले से ही मैं पढ़ रही थी तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कहा जा रहा था कि जब सैलाब आया था लास्ट ईयर और सैलाब के बाद ये कहा गया था कि जिनेवा से हमें तकरीबन 12 अरब डॉलर इकट्ठे होंगे, मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में मदद करेंगे क्योंकि सैलाब की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर संभाला देने के लिए यहाँ पर तकरीबन 12 अरब डॉलर जमा कर लिए गए थे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से और बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद ये खबर ऐसे मीडिया से गायब हो गई कि किसी को शायद याद भी नहीं है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हमें अरबों रुपए डॉलर्स मिलने थे और हमें नहीं मिले हैं। तो अभी तक जो मेरे पास डेटा आया उसके मुताबिक अभी तक हमें सिर्फ 12 करोड़, बात क्या हो रही थी कि 10 से 12 अरब हमें डॉलर्स मिलेंगे, हमें सिर्फ 12 करोड़ डॉलर्स अभी तक वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जो मिलने थे वो मिले हैं। आईएमएफ से हमारा मुआहदा हो नहीं रहा है। हमने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है कि जो 9वां और 10वां आपका रिव्यू है ना, आप उसको इकट्ठा ही कर लें और हमें जल्दी से किस्त दे दें। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि हम आपको 9वां और 10वां रिव्यू इकट्ठा करके कैसे दे दें, जो पहले हमने आपको पैसे दिए हैं पहले आप उनका हिसाब तो दे दें कि आपने वो कहाँ कहाँ खर्च किया है। वो और बजट के हवाले से वो कह रहे थे कि पहले बजट हमारे पास लेकर आए क्योंकि दे नो, आईएमएफ वाले जानते हैं कि यहाँ पर आप, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर अगर कोई 100 अरब का प्रोजेक्ट है तो आप उसको 400 अरब का प्रोजेक्ट आपका सिस्टम बना देता है और वो खर्च बीच में खांचे मारे जाते हैं, जिसकी वजह से आईएमएफ आपको किस्त नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर अपने लोगों को नवाजा जाता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है। वो हमसे बेहतर हमारी इकोनॉमी को जानते हैं और हमसे बेहतर हमारे चोरों को जानते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ से चोरों ने सब लूट कर उन्हीं के ममालिक में तो रखा हुआ है, उन्हीं के ममालिक में पास तो उनके पास सारा डेटा है कि पैसा कहाँ रखा गया है, जिसकी वजह से वो अभी हमें किस्त दे नहीं रखा है। आईएमएफ का किस्त ना देना, उसके बावजूद भी ये जो बजट है ये तो पेश किया ही जाएगा और कहा जा रहा है कि बड़ा आवाम दोस्त बजट होगा, बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है कि आगे ये बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद जैसे ये विफाकी हुकूमत बजट पेश करेगी और उसके बाद उसकी असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि मुद्दत पूरी कर लेगी 5 साल की हुकूमत, आगे तो इलेक्शंस करवाने हैं और फिर आगे जाके जो नई इंटरम सेटअप आएगा उस पर सारे का सारा मलबा गिर जाएगा कि उन्होंने महंगाई को मजीद इजाफा कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए कि आगे ये कुछ होना है। और फिर ये इंटरम सेटअप जो पंजाब का बजट पेश करेगी उसमें भी, क्योंकि ये इंटरम सेटअप है, इसको क्या पता ना इनके पास एक्सपीरियंस है जो इन्हें पता हो कि किस तरह से बजट पेश किया जाता है। ये तो एक टेक्नोक्रेट सिस्टम होता है जिसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे वो आगे से उसी तरह डिलीवर कर देंगे। तो जी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें ये है जी जो विफाक और सूबों को मिलाकर जो मालियाती खसारे हैं उसके मुताबिक 7.1% तक जो खसारा है उसका बजट तैयार कर लिया गया है
और हमारा मालियाती खसारा जो बताया गया है वो 6000 अरब रुपए बताया गया है। मालियाती खसारा हमारा 6000 अरब रुपए है और सूद की अदायगियों पर हमें 7300 अरब रुपए खर्च करने हैं। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस करने का कहा गया है। FBR के लिए 9200 अरब का टारगेट मुख्तस किया गया है कि FBR ने 9200 अरब रुपया इकट्ठा करना है। लोगों को नोटिस भेज के मेरी दरख्वास्त है FBR से कि फिर नोटिस उन लोगों को भेजे जो बिग फिशर्स हैं, जो कि इस रिसेशन में भी पैसे बना रहे हैं, जिन्होंने ये एमनेस्टी स्कीम हम देते हैं। एमनेस्टी स्कीम के बाद हम अपने ब्लैक जो आपका मनी है उसको वाइट करते हैं और उसके बाद आप उन चोरों को फ्री हैंड दे देते हैं। आए जी, अब आप पाक साफ हो चुके हैं, अब आप नए सिरे से करप्शन करना शुरू करें। तो फिर नए सिरे से करप्शन होती है और उसके बाद दोबारा से उन्हें एमनेस्टी देकर रिलीज दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि अब आप दूध के धुले हैं, जाएं दोबारा से करप्शन करें, सिस्टम के अंदर खांचे लगाएं और उसके बाद दोबारा कुछ पैसा थोड़ा सा ऐसा कौमी खजाने में जमा करवाएं और अपनी मनी को वाइट कर लें। अच्छा जी, नॉन टैक्स आमदन की मद में 2800 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया है। ये तमाम सूरत हाल है जो कि हमें फेस करनी पड़ेगी। और जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर गुर्बत की लकीर से अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना, उसमें अगर आपकी इनकम 46,000 रुपये भी है ना, अभी तो 25,000 रुपये मिल रहा है, अगर आपकी इनकम 46,000 रुपये भी है ना, तो भी आप गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा है कि आपको चिकन जो है वो मिल रहा है, आपको चिकन 600 रुपये का, 650 रुपये का। उसके बाद अगर आपने मटन खाना है, वैसे तो मटन शाही खर्चियों वाली ये बातें होती हैं, जिसने अगर मटन खाना है तो वो आपको 2000 रुपये किलो में मिलेगा, बीफ आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। तो जहाँ पर दाल रोटी का गुजारा नहीं है, अंडे आपको 4 रुपये दर्जन मिलेंगे, तो फिर आप करेंगे क्या? फल सब्जियाँ तो बड़ी दूर की बात है, जब आप सेब लेने आड़ू लेने जाएंगे वो आपको बताएंगे ना कि ये 400 रुपये किलो में आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने लेने हैं नहीं लेने। गरीब आदमी सोचता है कोई फल घर पर लेकर जाने से पहले। 100 रुपये की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक शख्स ऊबर ड्राइवर ही था, तो एक जगह पे रुका, मैंने कहा रुके क्यों? कहता है चेरी लेनी है, और उसने 100 रुपये की इतनी सी चेरीज ली क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड दैट कि वो खा सके, लेकिन पता नहीं उसका कितना दिल कर रहा होगा। तो मुझे ये पाकिस्तान के हालात हैं कि आप रोना आता है कि इस वक्त हम करें तो करें क्या। फिर भूख से आपका बुरा हाल है यहाँ पर, और हवस लोगों में ख़त्म नहीं होती। लेकिन उससे भी बड़ा मसला हम है ज़रई मुल्क, हमारी ज़राअत को कर दिया इन्होंने तबाह। हमारे कहा जाए, अच्छा गंदम यहाँ पर जो बनाई जाती है ना, ज़रई मुल्क है ना, गंदम यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं जी पैदा हो गई है इस साल, उसके बाद उसको इंपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद हम महंगे दामों उसी गंदम को वापस मुल्क में लेकर आते हैं। फिर कॉटन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया है। जहाँ जहाँ कपास की फसल काश्त होती थी वहाँ पर अब सारा शुगर केन जो है वो काश्त किया जाता है, गन्ने की फसलें काश्त की जाती हैं, क्योंकि एक तो यह है कि वो जल्दी तैयार हो जाता है, फिर उसमें फ़ायदा भी बहुत है। और यहाँ पर गन्ने की पैदावार इतनी ज़्यादा है कि चीनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती है, उसको हम बाहर भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को ना चीनी फिर भी महंगी खरीदनी है। और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अवाम दोस्त बजट पेश किया गया है।